फिर एक क्वेश्चन पूछा गया, आपने यही प्रोजेक्ट क्यों चूज़ किया एंड्रॉइड? वेब क्यों नहीं चूज़ किया? मशीन लर्निंग क्यों नहीं चूज़ की? ऐसे-ऐसे करके तो वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग जवाब मेरे हिसाब से हम दिए कि सर, if you want to order something in today's time, you want to order food, you want to bring a taxi to your home, or you want to call someone to clean your house, you have your phone in your hand and a laptop. So what will you prefer? Just opening an app with a click, or going to the dashboard of Google Chrome and typing www.dash.com there? So he said, no, no, this is very true. I will prefer phone only. ये जो आपने जवाब दिया है ना, ये एक ऐसा इंप्रेशन डाल देता है कि सिलेक्ट नहीं भी हो रहे हो तो ऐसा कभी-कभी चांसेस हो जाते हैं और ज़्यादा आपके, है ना? बहुत अच्छे से बहुत आपने स्मार्ट आंसर दिया। ये वाला बाकी गाइज़ इनसे एक सवाल पूछते हैं जो बहुत रहता है डीएसए को लेके। इन्होंने लीड कोड से प्रैक्टिस किया है, 110 क्वेश्चन इन्होंने अपने तैयार किए हैं, एरे के हैं, स्ट्रिंग के हैं। वो सारी हमने लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उसे डाउनलोड करके फॉलो कर सकते हो अगर आप अभी सर्विस बेस में या प्रोडक्ट बेस में इंटरव्यू दे रहे हो। आपका क्या अनुभव रहा? कितना डीएसए काम आया आपको? सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। स्वागत है जी आपका एक नए एपिसोड में और आज है साल का पहला दिन और हमने शुरू कर दी है अपनी पॉडकास्ट सीरीज और मेरे साथ है आज अयान हमारे चैनल पे जिनका अभी इंटरव्यू क्लियर हुआ है रिसेंटली ऑन कैंपस कॉलेज में। पीडब्ल्यूसी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, एक सर्विस बेस्ड कंपनी है। काफ़ी अच्छा इनको ऑफर हुआ है। एज अ फ्रेशर मैं यही कहूँगा कि एक अच्छा आपको ऑफर हो जाता है, बहुत मोटिवेशन मिलती है और फिर आने वाले जो स्विच होते हैं आपके वो और बेहतर हो जाते हैं। तो जानते हैं इनसे इनकी जर्नी, कितने राउंड्स हुए, कैसा रहा, पूरा प्रोसेस समझेंगे और थोड़ा-सा मैं आपको लास्ट में हिंट दे दूँगा कितना इनका पैकेज एज़ अ फ्रेशर लगा है। ठीक है? थोड़ा-सा हिंट ज़रूर दूँगा जस्ट फॉर मोटिवेशन। सो अयान मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ओवर टू यू। यू कैन स्टार्ट फर्स्ट विद योर इंट्रोडक्शन, थोड़ा बेसिक सा, उसके बाद मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, आपके इंटरव्यू के बेस पे ताकि ऑडियंस को हेल्प करे। बाकी गाइज़ मैंने अयान का लिंक्डइन हैंडल दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप इनसे बात कर सकते हो फॉर मोर डिटेल और इतना ही नहीं, आपको प्रॉपर डीएसए की शीट मिलेगी जो इन्होंने जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। 110 क्वेश्चन है अयान, राइट? हाँ, हाँ, 110 के करीब है। 110 के करीब क्वेश्चंस है जो हमने हुँ। डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उसे फॉलो कर सकते हो। अगर आप एज अ फ्रेशर अभी कहीं भी इंटरव्यू दे रहे हो, चाहे वो सर्विस बेस्ड है या प्रोडक्ट बेस्ड है, काफी आपको हेल्प करेगी वो शीट। सो अयान, ओवर टू यू, यू कैन स्टार्ट। ओके, थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। जिस चैनल पे देखा करते थे, बहुत दिनों से फॉलो कर रहे थे, आज वहीं पे आके इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सीखने एनी को टाइम मिला है यार। आपसे, बहुत सीखने को मिला है, बहुत सारे वीडियोज़ देखे आपके चैनल पे, तो आज यहाँ पे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। So, hello everyone, my name is Ayan and I am a final year engineering graduate pursuing BTech from University of Engineering and Management, Kolkata. Currently, I am in my 7th semester and I have a job offer from PwC, which is PricewaterhouseCoopers. लोकेशन जहाँ पर अभी हम मुझे ऑफर किया जाएगा, वहाँ पे चले जाएँगे, बाकी बिज़नेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सारा कुछ होगा। अयान कैसा लग रहा है आपको पहली जॉब लेके? कैसा घर वालों का रिएक्शन था? मतलब मुझे पता है जो आपको अमाउंट ऑफर हुआ है बहुत अच्छा है यार। तो क्या वो खुशी थी आपको? पहली कंपनी का जो एक रहता है ना यार, हुँ। आई कैन अंडरस्टैंड दैट इमोशंस एंड हैप्पीनेस। सो क्या था आपका वो एक्सपीरियंस जब आपको लगा जब कॉलेज में पता चला कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए? बिल्कुल सर, पहला एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, इसके पहले भी 1-2 रिजेक्शंस आए, वो भी सर्विस बेस में थे। उनमें नहीं हो पाया तो लगता है कि यहाँ पे नहीं हुआ तो कहीं और होगा। लेकिन बिल्कुल फिर सही जब बात है। इसका आया, यहाँ पे इंटरव्यू निकला, पहला जो टेक्निकल था वो निकला तो उसके बाद थोड़ा-थोड़ा हिंट आने लग गया था कि यहाँ पे हो जाना चाहिए, ये हो जाएगा। बाकी फिर दूसरा एक एचआर जो हुआ वहाँ पे तो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है बहुत, वो शेयर करेंगे आगे। अच्छा। बाकी जब जब शॉर्ट लिस्ट में नाम आया तो फिर काफ़ी अच्छा लगा और शॉर्ट लिस्ट में भी 15 बच्चे थे, ठीक है? 15 बच्चों में से अच्छा। लास्ट नाम मेरा ही था। अच्छा, अरे यार! तो अच्छा। जब लिस्ट आया हमारे ग्रुप में तो स्क्रॉल करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे, नीचे तो नाम ही नहीं आ रही, लग रहा है इसमें भी नहीं आ रहा है क्या? तो फिर लास्ट में देख रहे हैं 15th नंबर पे मेरा नाम सारा कुछ लिखा था, अरे! तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा लगा देख के, काफ़ी पापा-मम्मी का खुशी हुई। रिएक्शन पापा-मम्मी का बिल्कुल, रिएक्शन बिल्कुल, बिल्कुल, खुशी होती है पापा-मम्मी का भी यार। रिएक्शन काफ़ी अच्छा, काफ़ी खुश। बहुत अच्छा यार, बहुत ही बढ़िया। तो क्या आपका प्रोसेस था अयान जैसे आप कब जब आपका ऑन कैंपस हुआ है तो कंपनी आई, तो कितने राउंड्स हुए आपके?
तो जब कंपनी आने वाली थी उससे कुछ दिन पहले तो हमारे ग्रुप में प्लेसमेंट वाले ग्रुप में वहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन आ गया था पीडब्ल्यूसी का। वहाँ पे सारी चीज़ दिए गए थे कि कहाँ लोकेशन है, क्या पैकेज है। वहाँ पे ये भी था 3 राउंड होने वाले हैं। तो पहला राउंड हुआ हमारा ये ऑनलाइन, जहाँ पे एप्टीट्यूड था, कुछ कोर अच्छा। क्वेश्चंस थे, कोर सब्जेक्ट के डीबीएस, डीबीएमएस, ओएस, ये हुँ, नेटवर्किंग और साथ ही हुँ, साथ हुँ। कुछ ऑफिस के भी क्वेश्चन थे, एमएस ऑफिस के, एमएस एक्सेल ऑफिस। के, एम एक्सेल के और ये वर्ड के कुछ-कुछ। तो वहाँ से फर्स्ट राउंड हुआ, फिर सेकंड राउंड में इंटरव्यू थे टेक्निकल और थर्ड में था थोड़ा एचआर हमारा, साथ में थोड़ा टेक्निकल मिक्स, प्रोजेक्ट भी वहाँ पे डिस्कस हुआ था। इतना ही था यार इंटरव्यू। बाकी अभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे-कैसे सारे प्रोसेसेस गए तो आपका पहला राउंड हो गया मतलब एप्टीट्यूड ऑनलाइन। वगैरह या फिर हुँ। ऑनलाइन टेस्ट हो गया और उसके बाद जो हाँ, हाँ, सेकंड था वो आपका टेक्निकल राउंड हुआ, फिर आपका टेक्निकल। एचआर राउंड हुआ। तो ये हाँ, जो हाँ। पैकेज आपको मिला ये फिक्स था मतलब या एक अमाउंट वो ऑफर कर रहे थे या फिर कुछ अलग था ये? लाइक एज़ अ फ्रेशर नहीं, जितना नहीं, मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि एक अमाउंट वो लेके आते इतना ही ऑफर करेंगे, ऐसा ही था, राइट? बिल्कुल ऐसा ही था। उनके जॉब डिस्क्रिप्शन में पहले से था कि हम इतना ही अमाउंट दे रहे हैं, ये हमारी सीटीसी है और ये हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन, ये सब ऐसे ही बिल्कुल फिक्स अच्छा, था। फिक्स था, ओके। अब आप मुझे ये बताइए आपका पहला राउंड में क्या आपसे पूछा? पहला राउंड जो ऑनलाइन था वहाँ पे तो नहीं, नहीं, एप्टीट्यूड वो तो था। ठीक है। आई मीन टू हुँ, से जो टेक्निकल राउंड था आपका, जब आपका हुँ, टेस्ट क्लियर हो गया इंटरव्यू इंटरव्यू। हाँ, तो आपको उसमें आपसे क्या अच्छा, पूछा गया? हाँ, तो वहाँ पे जैसे इंटरव्यू शुरू हुआ तो आधे घंटे का था वो इंटरव्यू। ओके, ओके। लगभग मुझे लगता है कि सर्विस बेस में इतना ही रहता होगा इतना आधा ही रहता घंटा। है, 30 से 35 हाँ, मिनट या 45 मिनट हद मार के, हुँ, हुँ। इतना रहता है। हुँ, तो शुरू हुआ 2 इंटरव्यूअर थे वहाँ पे। शुरुआत हुआ अच्छा, क्वेश्चन, हाँ, जेंट्स इंट्रोड्यूस था, लेडी योरसेल्फ। थी? नहीं, नहीं, दोनों जेंट्स थे। जेंट्स थे, ओके, ओके, दोनों जेंट्स थे, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड भी लग रहे थे। तो ओके। शुरू हुआ वहाँ पे, पूछा गया इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इंट्रोडक्शन हुआ वहाँ पे। हाँ, फिर हाँ। आगे जा के दिखाया रिज़्यूमे में आपकी स्किल्स ये हैं, जावा पे आपने काम किया हुआ है, आपने एंड्रॉयड हाँ, पे हाँ। काम किया। मेरे बाय द वे प्रोजेक्ट्स जो थे मेरे सारे एंड्रॉयड में थे। 2-3 प्रोजेक्ट्स जो मेंशन किए हुए थे रिज़्यूमे में, सारे एंड्रॉयड हुँ, पे हुँ, थे। हुँ। तो देखा एंड्रॉयड पे काम किया हुआ है, ये प्रोजेक्ट आपने बनाया है, तो ये कैसे हुँ, बनाया, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की, क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ आई, ऐसे-ऐसे करते-करते प्रोजेक्ट डिस्कशन हुआ। और जैसे इंट्रोडक्शन खत्म हो गया हमारा तो वहाँ पे बीच में एक क्वेश्चन दिया गया था, ऐरे का। जो नॉर्मल अच्छा, डेटा स्ट्रक्चर होता है बिगिनर लेवल के, वहाँ से शुरू हुआ था। तो क्वेश्चन इस प्रकार था कि रिवर्स एरे, उसमें दिए हुए थे कुछ नंबर्स, बोला गया कि इसको रिवर्स कर दो। तो वो तो ठीक है। डीएसए में काफ़ी बिगिनर लेवल आ जाता है। तो उसको फिर वहाँ पे डिस्कशन हुआ हमारा 10 मिनट एप्रॉक्स। फिर हुँ, हुँ, वहाँ से हुँ। आए हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर आए, प्रोजेक्ट्स पे डिस्कशन हुआ कि ये प्रोजेक्ट किया, क्यों किया इसमें? हुँ, यही प्रोजेक्ट क्यों किया? ऐसे-ऐसे करके और फिर वहाँ अच्छा। पे इस पे भी डिस्कशन हुआ हमारा 15 मिनट। फिर कुछ कोर क्वेश्चन पूछे गए जैसे डीबीएमएस में होते हैं, आपके डेटाबेस क्या है, रिलेशनल डेटाबेस क्या है बेसिक और मतलब बेसिक। ओके, फिर ठीक है। ऑपरेटिंग ये ओएस ऊप्स की पूछे गए, ऊप्स के हुँ, हुँ। इनहेरिटेंस क्या है, हुँ, एब्स्ट्रैक्शन हुँ, क्या हुँ। है, ऐसे-ऐसे करके। और लास्ट ओके। में शायद एक पज़ल भी पूछा था। 2 इंटरव्यूअर्स थे, तो पहले ने अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो पहले वाले ने टेक्निकल तो पूछ ये लिया। हाँ, टेक्निकल पूछ लिया, थोड़ा प्रोजेक्ट पूछ लिया और दूसरे जो इंटरव्यूअर थे, वहाँ पे बिहेवियरल क्वेश्चन्स पूछे गए। जैसे कि एग्ज़ाम्पल? जैसे कि वहाँ पे बोले कि वो भी इंट्रोडक्शन टाइप से ही पूछे, टेल मी अबाउट योरसेल्फ पहले पूछे। हुँ, हुँ। फिर पूछे आप देन ही आस्क्ड दैट यू हैव डन दिस प्रोजेक्ट्स एंड्रॉइड, व्हाई यू हैव डन एंड्रॉइड, क्या-क्या ओके, ओके, डिफिकल्टीज़ आई ओके। है आपको करने में? हुँ, हुँ, हुँ। टीम में कभी काम किया है, टीम वर्क किए हो या सोलो वर्क किए हो? ऐसे-ऐसे व्हाई शुड वी हायर यू? और फिर इन्होंने हुँ। एक पज़ल भी पूछा था, वो शायद गीस फॉर गीस का पज़ल होगा। हाँ, हाँ, वहीं से उठ के हाँ आते हैं जी। सारे ये। हाँ, हाँ। जो कि मेरे ओके। हाँ, जो कि हम आंसर नहीं कर पाए पज़ल्स थे। वगैरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वहीं पे अच्छे से गिवन है वैसे। हाँ, वहाँ पे मतलब मोस्टली वहीं से 95% वहीं से पिक होते हैं। हाँ। तो पज़ल्स का तो उतना आइडिया था नहीं, पज़ल्स पढ़ा हुआ भी नहीं था पहले, तो आंसर नहीं हो हुँ, पाया था। यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि जब आपको कुछ इंटरव्यू में ना आए, तो आप क्लियर बता दो कि सर आई एम नॉट अवेयर सही ऑफ बात है। दिस या आई बिल्कुल हैव सही। नो आइडिया मैं ऑफ भी ऐसे ही दिस। करता हूँ। मैं बिल्कुल। अपने एक्सपीरियंस मेरे पास एक्सपीरियंस है तब भी ऐसे ही बिल्कुल ऑनेस्ट रहने की कोशिश हाँ, करो। वो ज़्यादा हाँ। अच्छा है फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। जब हुँ। आपने इंटरव्यू दिया यान तो आपको लग गया था कि आपका क्लियर हो जाएगा? ऐसा आपको अंदर से आ रहा था? पहला पहला जो टेक्निकल हुआ था जिसका अभी हम लोग बात कर रहे हैं,
वहां पे हाँ, देने हाँ। पे तो लगा था कि चांसेस हैं आ जाए, लेकिन लग रहा था एक पजल का जवाब नहीं दिया, कहीं वो उससे जज ना कर ले, ऐसे हुँ। करके, लेकिन लग रहा था कहीं ना कहीं कि आ जाएगा, ऐसे करके हो रहा था, तो लास्ट में तो फिर आ हाँ। ही गया। कितने बच्चे बैठे थे इस पूरी ड्राइव में? ड्राइव में मेरे ख्याल से 500 के अप्रॉक्स बैठे थे, और 15 सिलेक्ट हुए। 15 सेलेक्ट हुए। भाई इस बात पे एक लाइक बनता है, इसको लाइक जरूर करना वीडियो को यार। ये एक एग्जांपल है यार। अभी तो चलो हम और इनसे बात करेंगे, बट 500 लोग थे, ठीक है, इन्होंने अपना फोकस किया, अपने तरीके से आंसर्स किए। कभी कभी हम सोचते हैं इतने सारे लोग हैं, मेरा होगा भी या नहीं होगा, ये बात की बात है यार। आप इंटरव्यू देने जाओ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे आप आंसर कर रहे हो उस टाइम पे, कितने आप प्रेजेंस हो, मेंटली कितने प्रेजेंस हो, कितना प्रेजेंस है आपका, राइट, वो चीजें बहुत मैटर करती है। सो अयान, ठीक है, टेक्निकल क्लियर हुआ, उसके बाद फिर आपका एचआर डिस्कशन में क्या हुआ? एचआर डिस्कशन हुआ, लेकिन इससे पहले एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करना चाहते हैं। अच्छा, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे क्या हुआ, जब सेम डे हुआ था एचआर, वो शाम में हुआ था, बाकी ये आफ्टरनून में था टेक्निकल वाला। हाँ, हाँ। टेक्निकल हो गया मेरा 3:30-4 के करीब। तो हम्म, वहां से तो फिर इससे पहले इंटरव्यू प्रोसेस जब शुरू होने वाले थे, तो वहां पे एचआर का एक मीटिंग रखा गया था गूगल मीट पे, जो जो सिलेक्टेड हम्म, कैंडिडेट्स थे। एचआर शुरू होने से पहले तो बोला गया था कि एक राउंड भी हो सकता है इंटरव्यू, 2 राउंड भी हो सकता है। तो टेक्निकल खत्म हो गया 3:30-4 के लगभग। तो फिर 4 के लगभग इंटरव्यू खत्म हुआ, फिर हम और मेरे एक दोस्त निकल गए बाहर, थोड़ा घूमने फिरने ऐसे ही। सोचे अब इंटरव्यू हो ही क्या है, तो अब जो होने का होगा हो ही जाएगा। तो फिर निकले, एचआर का कॉल आया, तो एचआर बोली वेयर आर यू, यू द इंटरव्यूअर इज वेटिंग फॉर यू इन द गूगल मीट सेशन, यू हैव टू जॉइन देयर इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स। तो अब हम्म, हम लोग जहाँ पर थे वहां पे, वहां घर से मेरे 2 किलोमीटर अप्रोक्स था हम्म, डिस्टेंस। तो 2 किलोमीटर अब 5 मिनट में, अब कोई वैसा व्हीकल तो था नहीं पास में, पैदल घूम रहे थे हम लोग। तो अब आना पॉसिबल था नहीं 5 मिनट में। तो हाँ, फिर हाँ। वहां से रस करके आए किसी तरह, दौड़े दौड़े दौड़े, तो थोड़ा देर दौड़े दौड़े, फिर तो आपको सोचे अगर पहले ये से इंटर इनवाइट नहीं आया था पहले से आपको कि आपका एचआर राउंड? अच्छा। नहीं, खत्म हुआ ना जस्ट, टेक्निकल खत्म हुआ, तो उसके बाद पता था नहीं कि सेकंड राउंड भी होना है या नहीं होना है। तो अच्छा अच्छा। हाँ, तो वहां पे पहले बोला गया था जिसे आप सेकंड राउंड बोल रहे हो, वो एचआर राउंड बोल रहे हो ना आप? हाँ हाँ, एचआर राउंड होने अच्छा। वाला है या नहीं होने वाला है। तो बाद में जब एचआर का कॉल आया कि वेयर आर यू, तो बोला चेक योर मेल, देयर इज एन ईमेल। तो चेक करे अच्छा। तो जस्ट 15 मिनट पहले ही मेल आया हुआ था। तो अब इंटरव्यू देने के हम्म, बाद कौन ईमेल चेक करता है कि कौन सा मेल आ रहा है नहीं आ रहा है। सही तो फिर बात है, वहां ठीक पे है। तो नहीं, वहां पे प्रेशर टाइम चेक पे की, रहता है भाई। हाँ, ठीक है, वहां पे आगे। चेक करे तो मेल भी आया हुआ था। हम्म, फिर एचआर को कॉल किया, कैन यू गिव मी 15 मिनट्स टाइम, आई विल बी देयर एंड आई विल जॉइन यू। बोली नहीं नहीं नहीं, आई हैव वन मोर इंटरव्यू शेड्यूल, मेनी आर देयर, मेनी आर वेटिंग इन द राउंड, सो यू हैव ओनली 5 मिनट्स, डू व्हाट यू वांट टू डू जस्ट इन 5 मिनट्स ओनली। ये बोला गया, तो फिर हम सोचे कि अगर यहाँ से घर जाते हैं तो फिर लेट हो जाएगा, इंटरव्यू अलग छूटेगा। ठीक है, तो वहां पे ही रोड के साइड में, शांत रोड से, एक उतना ज्यादा ट्रैफिक व्रैफिक गोइंग नहीं था वहां पे। तो वहीं पे रोड के साइड में एक स्ट्रीट लाइट थी ऊपर में, वहां पे अपना फोन ऑन किया, वहां पे गूगल अरे मीट के भाई। सेशन वहां पे गूगल मीट के सेशन में ज्वाइन हुए, हाँ, और इंटरव्यू को बोले सॉरी सर फॉर बीइंग सो लेट, ऐसा ऐसा कुछ था, थोड़ा हम्म, इंटरनेट का भी प्रॉब्लम आ गया था तो लेट हो रहा था। हम्म, बाकी ऐसे कर करके वहीं पे इंटरव्यू हुआ फिर। ये था हम्म, इंटरव्यू का बात। और बाकी हम्म, पहला जो इंटरव्यू था वहां पे तो पूरा फॉर्मल शर्ट पैंट ऐसा था, गूगल मीट पे ही था तो फॉर्मल्स में थे। बाकी जो हम्म, सेकंड था उसमें तो बस ठंडी थोड़ा था उस समय, तो एक स्वेट शर्ट हाँ। था, उसी में इंटरव्यू हो गया फिर। क्या डिस्कशन हुआ आपका सेकंड राउंड में, अयान? बिल्कुल, तो सेकंड राउंड में शुरुआत हुआ प्रोजेक्ट से, कि आपने प्रोजेक्ट्स किया एंड्रॉयड पे, ये प्रोजेक्ट्स का ऐसा नाम रखा है, क्यों रखा है, क्या टेक हम्म, स्टैक यूज किया है, जावा यूज किया है, जावा क्यों किया, कॉटलिन क्यों नहीं किया। फिर अच्छा। फिर फायरबेस में क्या यूज किया है, डेटाबेस में क्या यूज किया, सॉरी, डेटाबेस में फायरबेस यूज किया, और कौन कौन से डेटाबेसेस से अवेयर हो, ऐसे ऐसे करके हम्म, क्वेश्चन हुआ। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया, आपने यही प्रोजेक्ट क्यों चूज किया एंड्रॉइड, वेब क्यों नहीं चूज किया, मशीन लर्निंग क्यों नहीं चूज की, ऐसे ऐसे करके। तो वहां पे एक इंटरेस्टिंग जवाब मेरे हिसाब से हम दिए कि सर, इफ यू वांट टू ऑर्डर समथिंग इन टुडेज टाइम, यू वांट टू ऑर्डर फूड,
you want to bring a taxi to your home, or you want to call someone to clean your house, you have your phone in your hand and a laptop. So what will you prefer, just opening an app with a click, or going to the dashboard of Google Chrome and typing www.dash.com there? So he said, no, this is very true. I will prefer phone only. ये जो आपने जवाब दिया है ना, दिस ये एक ऐसा इंप्रेशन डाल देता है कि सिलेक्ट नहीं भी हो रहे हो तो ऐसा कभी-कभी चांसेस हो जाते हैं और ज़्यादा आपके, है ना? बहुत अच्छे से बहुत आपने स्मार्ट आंसर दिया। ये वाला बोले कि एक फ़ोन है, एक लैपटॉप है, तो वहाँ पे आप वेबसाइट क्लिक करना प्रेफ़र करोगे, या आप यहाँ से एक क्लिक में अपना सारा काम करना प्रेफ़र करोगे? तो वही बोले, नहीं, हुँ। नहीं, ये बहुत सही था, हम फ़ोन ही क्लिक करेंगे। फिर यहीं पे हुआ कि आप रिलोकेट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स नीडेड होंगे, तो इतना ही हुआ। प्रोजेक्ट डिस्कशन के साथ आपका बस इतना ही। 11th-12th में परसेंटेज देखा 60% का क्राइटेरिया मैच हुआ यहाँ पे? क्राइटेरिया तो उनके जेडी में दिया हुआ था कि 60 रहना चाहिए, हाँ, 60 ही था, 60 रहना चाहिए पीसीएम में आपके जो साइंस स्टूडेंट्स हैं। हुँ। 60% अच्छा, पीसीएम में रहना चाहिए। बाकी इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं पूछा गया कि आपका 60 है या नहीं है, ऐसा इंटरव्यू में कुछ नहीं था, बस उनके अच्छा, शुरुआत अच्छा। में था। ओके। बाकी आपका अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो चुका है, राइट? हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना गया है, बस कंपनी की तरफ से रिप्लाई आना बाकी है। ओके, ओके। चलो यार बहुत अच्छा, बाकी बहुत अच्छा हो जो भी हो। बाकी गाइज़ इनसे एक सवाल पूछते हैं जो बहुत रहता है डीएसए को लेके। इन्होंने लीड कोड से प्रैक्टिस किया है, 110 क्वेश्चन इन्होंने अपने हुँ, तैयार किए हैं, एरे के हैं, स्ट्रिंग के हैं। वो सारी हमने लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उसे डाउनलोड करके फॉलो कर सकते हो अगर आप अभी सर्विस बेस में या प्रोडक्ट बेस में इंटरव्यू दे रहे हो। आपका क्या अनुभव रहा? कितना डीएसए काम आया आपको? डीएसए तो मेरे हिसाब से सर्विस बेस में काम आता है, बिगिनर लेवल का काम आता है, उतना एडवांस आपको जाना नहीं होता है। सही बात है। हुँ। हाँ, तो हम तो 110, 120 क्वेश्चन ही करे थे, वो जो आपका एरे है, स्ट्रिंग्स है, और ये लिंक लिस्ट हो गया, थोड़ा-थोड़ा बाइनरी ट्री भी था। यही सब थे, ओके। इनके इनके ईज़ी से लेके मीडियम लेवल के क्वेश्चन तक। हाँ। ज़्यादा हार्ड का भी प्रैक्टिस था नहीं, तो ईज़ी से हुँ, लेवल हुँ। में। बाकी जैसा बताएँ कि एक ही क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में, वो हुँ, हुँ। रिवर्स एंड एरे का था, वहाँ पे डिजिट्स दिए गए थे, बोला इनको रिवर्स करके दे दो। वो हुँ, तो हुँ, एक हुँ। ईज़ी लेवल ही आ जाता है एरे में, ठीक है, बिगिनर बट ठीक लेवल। है। पर आपने टोटल 110 क्वेश्चन अपने हाथ से बना के देखे हैं, है ना? बेशक हाँ, ठीक हाँ, है, अब आपसे लीड नहीं कोड पे। पूछा गया वो हाँ, लीड कोड पे। गाइज़ वो सारी लिस्ट, सारे क्वेश्चन हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अगर आप अभी तैयारी कर रहे हो प्रोडक्ट बेस की और सर्विस बेस की तो आप क्वेश्चन रेफर कर सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। सो अयान मतलब ये है बट डीएसए इज़ समथिंग जो आपको एक सोचने का वे देता है, लॉजिक हाँ, हाँ। सोचने के लिए ना वो आपको हेल्प करता है, तो वो वहाँ आपको से आई लॉजिक थिंक बिल्डिंग काफ़ी होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग कर पाता है इंसान। हुँ, ओके, बिल्कुल। वेरी इंटरेस्टिंग। तो गाइस पैकेज वाइज़ अगर हम बात करें जस्ट फॉर मोटिवेशन इनका जो पैकेज लगा है, मैं एग्ज़ैक्ट तो बिल्कुल नहीं बताऊँगा बिकॉज़ कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल हैं, उसे कॉन्फिडेंशियल रहने देते हैं, बट फिर भी एक रेंज ज़रूर बताऊँगा कि इनका जो पैकेज है 4.5 लाख से 6.5 के बीच में लगा है। इसके बीच में आप कंसीडर कर सकते हो, जो बहुत अच्छा है एज़ अ फ्रेशर करियर स्टार्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी अपॉर्च्युनिटीज़ और भी आएँगी, बट जब पहली जॉब लगती है उसकी खुशी अलग होती है। इससे पहले 2 रिजेक्शन भी हुए थे, बट उसके बाद कुछ मिलता है तो अंदर से खुशी होती है। सो बिल्कुल, अयान बिल्कुल। विश यू ऑल द बेस्ट। एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? हाँ, इंटरव्यू 2-3 कंपनी में जहाँ पे भी हुआ इंटरव्यू, तो इतना से ये पता चल रहा है कि मेनली सर्विस बेस्ड में जो कॉन्फिडेंस है आपका इंटरव्यू में, दैट प्लेज़ अ वेरी इंपोर्टेंट रोल। बिल्कुल, इनको ये तो है, सही बिल्कुल। बात है। एग्री, हाँ, एग्री। ये तो है। कॉन्फिडेंस प्लेज़ अ वेरी इंपोर्टेंट रोल, और बाकी आपको जो एक्सप्लेनेशन देना होगा अपने प्रोजेक्ट का, वो भी उसमें भी पूरा कॉन्फिडेंस है आपका, आप कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हो चीज़ें, कॉन्फिडेंस कैसे कैसे आप। आएगा यार? मेहनत करके। जो आपने बिल्कुल। 110 क्वेश्चन करे हैं लीड कोड पे, चाहे हुँ, कॉन्फिडेंस हुँ, वहाँ से आया हो, जो आपने हुँ, ऐप खुद बनाई है, चाहे वो कॉन्फिडेंस वहाँ से वहाँ आया से हो, आए हो। तभी आप बिल्कुल। कॉन्फिडेंटली अपने आप को सेल कर पाते हो, राइट? हुँ, तो हाँ, ये कॉन्फिडेंस की परिभाषा क्या है? एक्चुअल में जो कॉन्फिडेंस की डेफिनिशन है वो यही है कि जैसे आप मेहनत करते हो वो कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाता है और उसको आप ईज़िली प्रेज़ेंट कर पाते हो, आप अटकते नहीं हो। बिल्कुल, बिल्कुल। सो जितना ये चीज़ है। प्रिपरेशन के टाइम पे ग्राइंड किया है, वहाँ से फिर उसका प्लेसमेंट कॉन्फिडेंस का जूस निकल के आता है वहीं से। अ, बट बहुत यही अच्छा है। यार मैं आई एम वेरी हैप्पी और आई एम वेरी ग्लैड सीरियसली आप यहाँ पे आए आपने अपना पीडब्ल्यूसी का एक्सपीरियंस शेयर किया आपने बताया कितने राउंड्स हुए क्या प्रोसेस रहा वो छोटी सी स्टोरी आपकी है ना कि एकदम से फिर एचआर कॉल पे आप जंप हाँ, किए हाँ। बाहर थे हाँ, हाँ। वो बहुत चीज़ें आपको आगे रिमाइंड करती हैं वो वो बहुत चीज़ें आपको रिमाइंड करती हैं, है ना? बट बहुत अच्छा यार, बहुत ही आई एम सीरियसली एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बाकी गाइज़ थैंक यू, डीएसए की थैंक यू। सीरीज़
मैंने दे दी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी आप इनसे लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो, इनसे और बात कर सकते हो अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए हो। बाकी इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना अलॉन्ग विद बेल आइकन। बाकी ऐसे अब आपको पॉडकास्ट देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच अयान, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू।